ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त हो गए. टुडे वी विल सी द इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स with the help of NCERT. Yesterday we have discussed about the soil types, vegetations, but that was, I found it superficial in nature. So let us begin with the NCERT. Now we will see the alluvial soil. We all know that the alluvial soil mostly जो आपके नाम में है ना, डिपोजिशनल एंड इरोजनल फीचर्स जो होंगे गैंगेटिक एंड द ब्रह्मपुत्र रीजन में वहाँ पर होंगे, राइट. ऑल्सो जो मेजरली फाउंड होते हैं इंडिया में, फाइंड होते हैं, वो एलुवियल सॉइल ही होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड वी विल लोकेट इट. लाइक दिस इज़ दी आपका यूपी रीजन, अपर गैंगेटिक प्लेन. सो राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, कुछ गुजरात के पार्ट्स में, पंजाब, हरियाणा, देन योर यूपी, फिर आपका बिहार, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे भी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एरिया में भी है, एंड ऑल्सो इन दी असम रीजन. एलुवियल सॉइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले. सी एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द, आप एक काम करना, इसके ऊपर वाले जो है चीज़ें, इस दिस पार्ट को आप खुद पढ़ लेना. हम देख लेते हैं एलुवियल सॉइल्स. एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नदर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज. अगेन एज आई सेड यू, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा में जो प्लेन्स हैं वहाँ पे. ओके, दीज सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया. 40% अगर है टोटल एरिया, तो मोर देन लेस देन, मतलब बाकी सारे अगर 100 करो और बाकी सारे थोड़े थोड़े होंगे और यही 40% है, दैट मीन्स द मैक्सिमम हमारा जो है एलुवियल सॉइल है, राइट, ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन, कहाँ कहाँ पे है, राजस्थान. दे एक्सटेंड इन टू द प्लेन्स ऑफ गुजरात. इन द पेनिनसुलर रीजन, जैसा हमने देखा, इन द पेनिनसुलर रीजन जो आपके हैं तीनों साइड से रिवर्स होते हैं ना, पेनिनसुलर में पानी होते हैं, तो पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैली. जैसा हमने देखा यहाँ पे आपका है ना, डेल्टाज, रिवर वैलीज के सराउंडिंग, सुंदरबन डेल्टा के पास. द एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले. तो आपको थोड़ा सैंडी भी मिलेगा, थोड़ा लोमी भी मिलेगा, फिर आपको क्ले इन दी नेचर मिलेगा जो थोड़ा मिट्टी की तरह होगा. जस्ट वेट अ मिनट, या सॉरी. दे आर जनरली रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस. सो पोटैश मीन्स, पोटेशियम मीन्स के. सो के फॉर किंग, KING, के फॉर किंग, केमिकल नेम है ना, के से हम डोनेट करते हैं पोटेशियम को. तो दे आर जनरली रिच, तो रिच, किंग हमेशा क्या होते हैं, रिच, है ना. और तो एलुवियल सॉइल है, किंग है, रिच है इन दी पोटैश, बट पुअर इन फॉस्फोरस इन द अपर. एंड वी हैव इन, आप देखोगे हर एक सॉइल में लगभग फॉस्फोरस की कमी है. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फॉस्फोरस इन दिस सॉइल इंडिया में. In the upper and the middle Ganga plain, two different types of alluvial soil have developed, that is Khadar and Bhangar. So कितने दो टाइप के alluvial soil हैं, खादर and the Bhangar. तो खादर is the new alluvium and is deposited by floods annually. जो खद्दर है ना, तो खद्दर को आप याद रखेंगे खाद से. खाद हम बोलते हैं ना, हमें खाद चाहिए, तो खाद जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है एंड डिपोजिटेड बाय फ्लड्स यूजुअली विच एनरिचेस द सॉइल बाय डिपोजिटिंग फाइन सिल्ट्स. वाइल भांगर, तो भांगर के लिए आप वो याद रख सकते हैं, एक एडवर्टीजमेंट में आता था भांगर सीमेंट. तो दैट एडवर्टीजमेंट वाज डन बाय दी एल्डर मेंबर, एक थे उसके, तो भांगर सीमेंट है ना. तो भांगर जो है आपके ओल्डर एलुवियम को रिप्रेजेंट करेंगे. डिपोजिटेड अवे फ्रॉम दी फ्लड प्लेन्स. बोथ खद्दर एंड भांगर सॉइल कंटेन कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, कंकर. तो आपका खद्दर हो या बंगर हो, दोनों में
आपका कैलकेरियस मतलब कंकर होते हैं। दीज सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले, और ये जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत लोमी और क्ले जैसा मतलब मिट्टी चिपचिपा होता है। इन द लोअर एंड द मिडिल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा वैली द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो ये आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, जो सैंड होते हैं कंटेंट वो डिक्रीज होता है आपके वेस्ट से ईस्ट से, वेस्ट टू ईस्ट सैंड जो है डिक्रीज होगा कंटेंट। द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। तो लाइट ग्रे और ऐश ग्रे, ब्लैक ग्रे मत बोल देना, क्योंकि जो ब्लैक हो जाएगा तो वो ब्लैक सॉइल हो जाएगा। तो लाइट ग्रे एंड द ऐश ग्रे, इट्स शेड्स डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन। जितना ज़्यादा डिपोजिशन में होगा उतना ये हेल्प करता है आपको सॉइल की क्वालिटी बताने में भी। द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर द अटेनिंग मैच्योरिटी। अलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। सो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होते हैं, अच्छा होता है, मैक्सिमम होता है, 2 टाइप का होता है, खद्दर एंड द बंगर। सो हमने अलुवियल सॉइल देख लिया और उसके लोकेशंस देख लिया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल आपके मोस्टली डेक्कन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो आपका जो डेक्कन रीजन है यहाँ प्रेजेंट है, और इसमें महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना। एक्सक्लूसिव महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट आपके मध्य प्रदेश के हैं, कुछ यहाँ पे आ गया, है ना। थोड़ा बहुत आपका कर्नाटक के रीजन में भी है, आपके जो है यहाँ पे है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ना रेगुर सॉइल, रेगुर भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, है ना। और कॉटन कल्टीवेशन भी बहुत होती है यहाँ पे, है ना। तो मैनचेस्टर भी बोलते हैं अहमदाबाद को, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज़ में भी पढ़ा था ये एरिया में, है ना। कुछ थोड़ा बहुत इस एरिया में भी है, इन योर उड़ीसा वाला पार्ट, है ना। फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर यहाँ और इस एरिया में भी है, इन द रीजन ऑफ केरला, तमिलनाडु, पर मेजरली आपका जो है महाराष्ट्र और एमपी में है। सो अब हम पढ़ लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल्स कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू छोटा छोटा हमने देख लिया कहाँ कहाँ है, और इसमें क्या क्या है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा केजी बेसिन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपके, नॉर्थ ऊपर हो गया और वेस्टर्न आपके जो गुजरात महाराष्ट्र वाले वहाँ पे। द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी डीप। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, एज आई सेड यू, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और द ब्लैक कॉटन सॉइल, द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमिएबल। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड के लिए कि इम्परमिएबल होते हैं ब्लैक सॉइल, है ना, क्ले और डीप मिट्टी। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी, और वो क्या करते हैं, स्वेल हो जाएंगे और चिपचिपा बन जाएंगे। व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, और जैसे ही सूखेगा वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। So during this dry season, these soil develop wide cracks. Thus, there occurs a kind of self-plowing. Because of this characteristics of slow absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a very long time, which helps the crops, especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. And here you can see this self-plowing features. कौन से soil दिखाते हैं, तो black soils दिखाते हैं, because आपके dry season में वो क्या होगा, wet है तो sticky बनेगा, wet मतलब जब wet है तो स्टिकी, और जब जैसे ही सूखेगा वो ड्राइड, और आपका जो है देखते हैं ना कि ज़मीन थोड़ी सी क्रैक जैसी दिखेगी, तो सेल्फ प्लोइंग करते हैं वो, है ना। केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, है ना, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया। दे ऑल्सो कंटेन पोटैश बट दे लैक इन फॉस्फोरस। अगेन हमारे इंडिया में फॉस्फोरस की कमी है हर एक सॉइल में, ओके। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन में भी और ऑर्गेनिक मैटर में भी वो लैक करते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। तो वहाँ पे ऐश था, आपका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, और यहाँ पे आपका क्या है, डीप ग्रे बोलिए या फिर ब्लैक बोल दीजिए, ठीक है। इसका लोकेशन देख लिया अपन ने। नेक्स्ट वी विल सी दी आपका रेड एंड ब्लैक सॉइल। तो रेड एंड ब्लैक सॉइल आपका कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो आपका नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और आपका जो त्रिपुरा एरिया है वहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट रीजन में।
कुछ आपके जो प्रेजेंट है वो आपका जस्ट अ मिनट, हाँ आपका कुछ यहाँ झारखंड, फिर आप ये झारखंड एरिया, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको जैसे रेड एंड ब्लैक सॉइल झारखंड में हो गया, फिर आपका नीचे आ जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, उस एरिया में कुछ जगह आपका मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे, है ना, सोनभद्र, और जो आपका मिर्ज़ापुर एरिया है उस पे, वहाँ पे झारखंड में पूरा, छत्तीसगढ़ में कुछ यहाँ पे भी है, तेलंगाना वगैरह में थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है जो है। और फिर आपका इस एरिया में है, मतलब कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भी एरिया में प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो रेड एंड येलो सॉइल, अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, और यही क्वेश्चन 2024 के हरियाणा पीसीएस में था। क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से बनते हैं इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, उसके सदर्न पार्ट में प्रेजेंट है यहाँ, और यहाँ ईस्टर्न, है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न में भी देख लिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, अलॉन्ग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब पिडमोंट जोन क्या होता है ये आप लोग बताओगे। Long stretch of area is occupied by red loamy soil. Yellow and red soil are also found in the parts of Odisha and Chhattisgarh and in the southern part of the middle Ganga plain. The soil develop a reddish color due to a wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occur in hydrated form. अब जैसे कि आप देखते होंगे आयरन को रस्टिंग होती है या फिर आप उसको बहुत देर तक बाहर रहे तो पीला रूप ले लेता है, पीला कन्वर्ट हो जाता है येलोइश, तो वही कह रहा है इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइब्रेटेड फॉर्म. The fine grained red and yellow soil are normally fertile. Various coarse grained soil found in dry upland areas are poor in fertility. तो जो फाइन ग्रेन्ड होंगे वो तो बढ़िया है, बट जो क्वार्स होंगे जो थोड़ा सा दरदरा होगा वो आपकी मतलब ज़्यादा फर्टिलिटी पुअर होती है. दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस. उनके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में पुअर होते हैं. अब हम देखते हैं लैटराइट. तो लैटराइट सॉइल आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे वो देख लेते हैं. फर्स्ट तो आपका लैटराइट सॉइल जो है वो यहाँ आपके असम एंड अरुणाचल प्रदेश के पास, कुछ यहाँ जो मिज़ोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट में है थोड़ा बहुत प्रेजेंट आपका लैटराइट सॉइल, जहाँ बारिश होती होगी बहुत ज़्यादा आपके यहाँ प्रेजेंट है ना. फिर आपका केरला, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, कोस्टल रीजन में आपका वेस्ट बंगाल, और फिर इस जगह पे भी बारिश ज़्यादा होती होगी उस एरिया में प्रेजेंट है लैटराइट सॉइल. और उसके भी रीज़न है कि क्यों प्रेजेंट है लैटराइट सॉइल. एक तो क्रॉप्स हमें पता है कैश्यू नट के लिए फेमस है, और लैटराइट सॉइल्स के फीचर्स पहले देख लेते हैं, देन वी विल नो कि क्यों. लैटराइट has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develop in areas with high temperature. Temperature आपका high होगा and high rainfall होगा. Rainfall भी ज़्यादा होगा, temperature भी उसका ज़्यादा होगा. These are the result of intense leaching due to tropical rains. With rain, lime and silica are leached out. अब rain हुआ तो lime और silica बहा के लेके गया, and soil rich in iron oxide and aluminium compound are left behind. और जो आपका सॉइल है रिच होगा इन दी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में, वो बच जाएगा और लाइम और सिलिका चला जाएगा. ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड लास्ट बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर. तो ह्यूमस जो कंटेंट है ना वो भी हट जाता है, बैक्टीरिया लेके उसको चली जाती है, तो पुअर इन क्वालिटी होते हैं. These soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in excess. तो iron oxide और potash में excess है, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें उनको जो बैक्टीरिया अपने साथ और जो बारिश है पानी है वो लेके भाग जाती है. Hence laterites are not suitable for cultivations. However, application of manures and fertilizers are required for making the soil fertile for cultivations. तो अगर cultivate कर रहे हैं तो आपको manuring और ऊपर से उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो वो आप उस पर खेती कर सकते हैं. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for tree crops like cashew nut. तो red laterites
जो होते हैं वो। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। दीज सॉइल्स हैव मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। The laterite soils are commonly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, MP and the hilly areas of Odisha and Assam और आपके झारखंड में भी। So आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टडी हार्ड। जय हिंद, टाटा।